थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का स्वागत है आज इस कार्यक्रम में। दिस अ पार्ट ऑफ इट इज कॉन्वोकेशन। हमारे जो पहला बैच है ईपीएम का, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन हॉल की जितनी हमें अनुमति मिली वो आप लोग हैं, और बाकी लोग इस वक्त मुझे और आप सबको लाइव देख रहे हैं। सो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं एंड जो यहाँ पे हैं, सबको आई वेलकम वंस अगेन इन दिस ट्रेनिंग। और धन्यवाद। कुछ खास बात है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज से करीब 2 साल की पहले की बात है, जब ये सब लफड़ा शुरू ही हुआ था, तभी की बात है। विजय पाल यादव जी हमारे बीच में जो नहीं रहे, श्रीधर यूनिवर्सिटी के संस्थापक, और उनकी एक इच्छा थी जो अक्सर जब भी हम बैठते थे तो यही शेयर करते थे कि हम कुछ ऐसा करें कि हर घर तक हॉस्पिटल पहुँचे, लोग हॉस्पिटल ना पहुँचे, हॉस्पिटल घर तक पहुँचे। ये उनका विजन था, और अनफॉर्चुनेटली आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम उस विजन की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी मदद से बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और आपने ईपीएम यानी कि इमरजेंसी इन पेन मैनेजमेंट ट्रेनिंग पूरी की, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। और जिसकी सर्टिफिकेशन के लिए आज खुद रजिस्ट्रार फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इज़ हेयर, मिस्टर ओपी गुप्ता जी, आपका स्वागत है। वाइस चांसलर भी आ रहे थे, और लेकिन उनको शायद कुछ तबीयत ऐसा बताया उन्होंने, तो हमने उनको बोला कि सर हमारे तो सारे डॉक्टर ही आ रहे हैं, आप आइए, कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन उन पे उनको भी भरोसा थोड़ा कम होगा, तो भरोसा बनाना पड़ेगा। देखिए, ठीक करना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों को भरोसा देना कि आप ठीक हो सकते हैं, दैट इज़ अ टफ जॉब, राइट। इंसान की बॉडी वो तो ठीक हो ही जाएगी। अगर कोई ज़िंदा है और वो खा सकता है, वो ठीक भी हो सकता है। ये हमने और आपने देखा ही है, हज़ारों बार देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले वो डिसाइड तो करे, वो ये डिसाइड करे कि हाँ मैं, वो उसको विश्वास हो जाए कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो उस गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश आप और हम मिलकर कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ यू, जो नाइस एक्सपर्ट भी है, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। आपने पिछले 2 सालों में, हमने और आपने मिलकर करीब 60,000 जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं उनको ठीक किया, राइट। और उनमें से सारे ठीक हैं आज, ये बहुत बड़ी बात है। और तब भी विजन यही था कि लोगों को अपना घर छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, घर पे रहते हुए पैसा खर्च ना करना पड़े, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, लो कॉस्ट या ज़ीरो कॉस्ट, और घर पे हो जाए। तो वी ट्राई टू डू इट ऑल ऑफ देम, एंड घर पे ही ठीक हुए। और तब आप सब जानते हैं कि लोगों के, जो कुछ लोगों के, शरारती लोगों के कमेंट आने लगे कि इमरजेंसी में चले जाओ, बहुत डिफ़िकल्ट पेशेंट है, तब क्या करोगे, जो ठीक है उसी को ठीक कर रहे हो आप, इस तरह कमेंट आ रहे थे। फिर अहमदनगर कोविड सेंटर से है वैष्णवी इज हियर, वैष्णवी, सीमा एंड वैष्णवी, ग्रेट। तो थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू सीमा। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं सबसे बड़ा कोविड सेंटर था, 1100 बेड का, हमेशा वो बेड भरा रहता था। और वहाँ पे नियम ये था, जब सो कॉल्ड दूसरी लहर जिसे बोलते हैं, उस वक्त की बात है, और कि कोई भी पेशेंट आएगा, पहले जो सीमा से बात हुई कि सर किस तरह की पेशेंट हम लें, किस तरह की पेशेंट लें, किसको ना लें। कोई भी पेशेंट अगर जिंदा आया तो उसको लेना है, दैट वाज द ओनली क्राइटेरिया। इफ इज अलाइव विल टेक हिम, राइट। तो इसके बाद बाकी हॉस्पिटल से जब केस बिगड़ जाता था, या पेशेंट के पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के किसी तरह से वो एम्बुलेंस में भर के फिर वहाँ पे छोड़ के चले जाते थे। दैट वाज, ऐसे भी पेशेंट आप लोगों ने लिए। और इस तरह से टोटल वहाँ पे जो उस कोविड सेंटर में जितने लोग आए गए, तो टोटल 7,000 से कुछ ज़्यादा थे, एंड ऑल ऑफ देम आर अलाइव इवन टुडे, ऑल ऑफ देम, राइट। तो वहाँ पे पहला नियम ये था कि कोई अगर ज़िंदा आ रहा है, सांस ले पा रहा है, भले ही ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, तो उसको हमें लेना है। दूसरा नियम ये था, कोई ज़िंदा आएगा और सांस भी ले पा रहा है तो लेना तो है ही है, उसे हाथ मिलाना है, गले मिलना है, उसका खाना भी खाना है, राइट। तो वहाँ इनफैक्ट वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी। और एक कपल थे जो शादी कराना चाहते थे, सेंटर के नहीं, उस शहर के। तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी शादी की सेरेमनी
कोविड सेंटर के अंदर ही किया। तो आप देखिए कि अगर ये छूत की बीमारी होती या ये सब कुछ होता इतना ज़्यादा, तो हमारे जो उनमें से बहुत सारे एक्सपर्ट्स में से 2 यहाँ पे ये लोग जिंदा नहीं होते, ये भी तो मर चुके होते, राइट। श्योरली वो ऐसा कोई भूत नहीं है। जिस तरह से बचपन में आपने देखा छोटे बच्चों को कभी डराना होता है, हम चाहते नहीं कि वहाँ जाए, उधर मत जाना, भूत है, राइट, तो डर के वो यहीं बैठ जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ख्याल है उधर मत जाना, भूत है, राइट, रात को मत निकलना, तभी भूत है, राइट। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो आप देखते आए हैं। अब उसी की एक्सटेंशन की बात करते हैं कि ये तो हुई सिर्फ एक छोटी सी बीमारी जिसको बड़ा कर दिया हमने बहुत बड़ी बीमारी को ठीक नहीं किया, छोटी बीमारी को बड़ा बता दिया हमने, उसको छोटी बीमारी को छोटा समझ के ठीक किया। दैट इज़ द ओनली थिंग। अगर हम ठीक नहीं करते तो क्या वो ठीक नहीं होते? तब भी वो ठीक हो जाते, लेकिन उनको कुछ सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत थी। तो यू ऑल जो नाइस एक्सपर्ट्स हैं, हमने एक सपोर्ट सिस्टम दिया जिससे उन पर भरोसा हुआ एंड दे गॉट क्योर्ड, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। लेकिन ये तो सिर्फ एक बीमारी की बात हुई, इसके बाद आगे और भी बीमारियाँ आती हैं, और ख़ास तौर पे कैंसर है, किडनी फेलियर है। ये डॉक्टर अवधेश पांडे यहाँ पे हैं, बताते हैं कि जब भी कैंसर या किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं तो एक पेशेंट अगर एक घर में है तो वो एक पेशेंट नहीं है, वो पूरा घर बर्बाद हो गया, राइट। तो पूरा घर खत्म हो गया बिकॉज ऑफ दैट वन पेशेंट। वो पेशेंट तो खत्म हो ही गया फाइनेंशियली, इमोशनली, है ना, पूरी तरह से उसके टेक केयर करने में उनकी जितना भी पैसा था, मेंटल टर्मोइल, फिजिकल टर्मोइल, ये सारा कुछ था। तो बारी थी इनके लिए कुछ करने का। तो हमने आचार्य जी यहाँ पे हैं, आचार्य मनीष जी, हमने मिलके व्हाट वी नो एज हिम्स हॉस्पिटल की प्लान किया कि चलो यहाँ पे आएंगे। याद रखिए कि आपने ईपीएम की ट्रेनिंग ली है, यू नो वेल, आपसे अच्छा कौन जानता है, लेकिन हमारे लाइव में और भी ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनको ईपीएम की ट्रेनिंग नहीं है, कॉमन मैन भी है, उनके लिए बता रहा हूँ। पूरे दुनिया में अगर कोई एक तरीका है जिससे पेशेंट की डायलिसिस रुक सकती है, ट्रांसप्लांट रुक सकती है, तो वो तरीका है जो आप लोगों ने सीखा है, दैट इज़ हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, जो हम हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं, राइट। तो हिम्स हॉस्पिटल का अगर आप देखें, अभी ये आप देख रहे हैं कि ये सारे पेशेंट्स हैं और हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी चल रही है। आप सबको पता ही है बिकॉज आपने इसकी स्पेशल ट्रेनिंग ली है। और ये वाइल दे आर इन द वाटर टब, जबकि वो इसके अंदर हैं, उनका सेल्फ डायलिसिस शुरू हो चुका है। सेल्फ डायलिसिस ऑलरेडी चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। यानी कि इन पेशेंट को अगर इस तरह से 2-2 घंटे यहाँ पे लगाते हैं तो बॉडी के अंदर जो जमा फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस क्रिएटिनिन है, एक्सेस यूरिया है, वो सारा कुछ बॉडी से निकलता है, राइट। तो ये एक सिस्टम है इसकी, ये कैसे निकलता है, क्या होता है, ये सब कुछ कॉमन मैन के लिए मैं बताऊँगा। तो इस तरह से डेराबस्सी में पहला हॉस्पिटल खुला कुछ महीने पहले, और वो हॉस्पिटल एकदम भर गया। फिर हमारे राजा मुकीम है जयपुर में, जयपुर हिम्स, राजा मुकीम जी यहाँ पे प्लीज़ एक बार खड़े होंगे। तो इन्होंने हिम्स डेराबस्सी की तरह ही जयपुर खोल दिया। अब वो भी पूरा हाउसफुल हो गया, पूरा भर गया ना। तो दोनों जगह अगर अगले 15 दिन की कोई एडमिशन नहीं है। फिर हिम्स जोधपुर भी अभी खुल गया, लेकिन आई एम श्योर कि अगले 2-4 दिन में वो भी भर जाएगा। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर आप अगले 15 दिन में भी जाने की सोच रहे हैं तो वो ऑलरेडी हाउसफुल है। तो एक तरफ तो ये कि हम दिमाग में ये आ रहा है कि कितने खोलें ताकि सब लोगों को एकोमोडेट कर पाएँ, दैट इज़ वन थिंग, राइट। दूसरी तरफ से एक और पहलू आ रहा है, एक और प्रॉब्लम आ रही है हमारे, प्रॉब्लम बोलें या सोल्यूशन बोलें, वॉट एवर। कॉल्स मेरे पास तो नहीं आते, मेरी पत्नी बैठी, इनके पास कॉल आया कि हम तो वहाँ गए थे, वहाँ तो पैसे मांग रहे हैं। तो फिर इन्होंने बोला आप तो गरीबों से भी पैसे लेते हो हॉस्पिटल में। मैंने कहा हॉस्पिटल में तो पैसे लेंगे, कैसे काम चलेगा? कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, गरीब कैसे देगा पैसा? मैंने कहा बात तो ये भी सही है, राइट। लेकिन पैसे के बिना हम एडमिशन लेंगे तो बाकी लोगों को हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है और बाकी स्टाफ है, क्या आप पैसे के लिए जीते हो? तो ये एक दुविधा थी कि हमारे अभी आचार्य जी बता रहे थे कि लोग बड़े उम्मीदों से आते हैं, अलग अलग दूर दूर से आते हैं, और ऐसे में आप आइए हमारे हॉस्पिटल सेटअप में, देखिए कि वो एक्सपेंस कुछ ना कुछ पैसे से ही चलता, हर चीज़ की, एवरीथिंग वी हैव टू बाय, राइट। तो और पैसे नहीं लेंगे जो हम लेना चाहते नहीं तो काम चलेगा नहीं, और लेंगे तो बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहाँ मानस समर्थ भी बैठे हैं, कहाँ मानस समर्थ? हाँ, ये कल फ़ोन कर रहे हैं, क्या सर वो हमने पेशेंट भेजा था, वो बोल रहा है कि वो आयुर्वेदिक दवाई ली है, उसके पैसे लिए। अरे भाई दवाई हमारे घर पे नहीं है, वो तो कहीं से जड़ी बूटी है। तो मतलब ये है कि दिमाग में ये बात तो रहती है हमारे कि कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान को पैसे भी ना देने पड़े और ठीक हो जाए, राइट। तो वो तरीका अपने आप ही इवॉल्व होता रहा। तो आज उसी तरीके को हम आपके सामने रख रहे हैं
कि क्या तरीका करें कि लोगों को पैसा ना देना पड़े, वो ठीक हो जाए फास्टेस्ट तरीके से ठीक हो जाए, सेफेस्ट तरीके से। इलाज वो होना चाहिए जो फास्टेस्ट हो, बिल्कुल फास्ट, सेफेस्ट हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो कम से कम उस इलाज के चक्कर में, एविडेंस बेस्ड हो, जो पहले साबित हो चुका हो, कोई एक्सपेरिमेंट ना हो, राइट। जीरो कॉस्ट या बिल्कुल लो कॉस्ट हो, इतना लो कॉस्ट कि गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर पाए बिना किसी मुश्किल के, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल एंड अवेलेबल, राइट। हम बोलते हैं हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ, डेराबस्सी आ जाओ, जयपुर आ जाओ, जोधपुर आ जाओ। अब जो दूर बैठा है उसके पास इतने ही पैसे नहीं कि वहाँ से वहाँ तक आएगा, राइट। हम कितने हॉस्पिटल खोल देंगे, 100, 200, 1000, 2000, कितने हॉस्पिटल खोल देंगे। तो यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन निकाला है और वो सोल्यूशन चल पड़ा है, और वो चल पड़ा है तो वो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो दैट कि किस तरह से ज़ीरो कॉस्ट हॉस्पिटल खोला गया और वो चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो एटलीस्ट देखिए, कोई इंसान कब तक ज़िंदा रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब तक ज़िंदा है कम से कम पेनफुल ना रहे वो ज़िंदगी, ये हमारे हाथ में। ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है, बीमारी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बीमारी इज़ नथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सर, तो बीमारी क्या है और कैसे हम ठीक करते हैं ये समझना आपके लिए बड़ा आसान है। माइक आ जाओ, माइक वैसे पकड़ लो, यही चल रहा है, आ जाओ, इसी को पकड़ लो, आ जाओ। तो आप देखिए, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये आपका मुंह है, ठीक है ना। मुंह से नाक से ब्रीथ करते हैं, मुंह से खाते हैं, वो आपके बॉडी में जा रहा है। ये आपके बॉडी में चला गया, राइट। रोज कुछ ना कुछ जा रहा है बॉडी में, राइट। और जो बॉडी में जा रहा है, साथ में आप यूरिन पास कर रहे हैं, अगर हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो वो बॉडी से जो चीज़ नहीं चाहिए बॉडी से निकल भी रहा है, राइट, या फिर आपके पसीने से निकल रहा है या आपके स्टूल से निकल रहा है। एक बैलेंस बना हुआ है ना, कुछ बॉडी में जाएगा और कुछ बॉडी से निकलेगा, तो एक बैलेंस बनाया है, राइट। उतना जितना कि ये बलून सह पाए, मतलब कि आपका बॉडी उतना स्ट्रेस ना हो जाए कि बलून की तरफ फट जाए। लेकिन आप सोचिए कि ये आउटलेट बंद हो जाए, लेकिन ऊपर से खाना जा ही रहा है, राइट, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आउटलेट बंद है, फिर तीसरे दिन भी, फिर चौथे दिन भी आउटलेट बंद है। तो एक दिन आएगा जब ये आउटलेट बंद है, लाइक, तो वो फट जाएगा, तो इस मेडिकली इसे बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट हो गया, राइट। वो बॉडी इज़ लाइक ए बलून और एक टाइम पे वो फटेगा एंड दैट इज़ द डेथ, राइट। तो फिर अब क्या है कि जितने रफ्तार से अंदर जा रही हैं और जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है वो बाहर भी उसी रफ्तार से रोज़ आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता जाता है, और स्टोर होता है तो उसी को हम बोलते हैं स्टोन, उसी को बोलते हैं ट्यूमर, उसी को बोलते हैं सिस्ट, उसी को बोलते हैं फिर स्वेलिंग, उसी को बोलते हैं क्रेटनाइन, उसी को बोलते हैं यूरिया, उसी को बोलते हैं एक्सेस शुगर, उसी को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब कोई से कोई बीमारी को ले लो, हो यही रहा है, राइट। आपने कुछ भेजा अंदर, कुछ तो यूज़ कर लिया बॉडी ने, और जो यूज़ नहीं कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। फिर अगले दिन कुछ भेजा अंदर, फिर बॉडी ने यूज़ किया, कुछ जो नहीं यूज़ कर पाया वो बॉडी ने निकाला, राइट। तो एक बैलेंस बना हुआ, हम जिंदा हैं, हमें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिनको बीमारी बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो बॉडी निकाल तो रही है लेकिन कम निकाल रही है, राइट। ज़्यादा जा रहा है, निकल कम रहा है, तो जो एक्सेस है वो बॉडी फिर कहीं ना कहीं मैनेज करती है, स्टोर करती है। वो कहीं भी स्टोर करती है तो उससे जुड़ के एक बीमारी होती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बीमारी हो, दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर देयर इज सर्टेन थिंग्स जो कि नहीं होना चाहिए वो बॉडी में है, राइट। अगर वो घुटनों के में इधर है तो वो फिर बोलेगा, वो जॉइंट पेन बोलेगा, आर्थराइटिस बोलेगा, कोई ना कोई और नाम देगा, लेकिन इट इज़ एन एक्सेस एक्यूमुलेशन, राइट। वो एक्सेस एक्यूमुलेशन वो क्रेटनाइन के फॉर्म में हो, वो यूरिया के फॉर्म में हो, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो, राइट। आई एम नॉट सेइंग कोलेस्ट्रॉल इज गुड और बैड, लेकिन गलत जगह पे अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तो बैड है। कैल्शियम गुड और बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कैल्शियम गलत जगह होगा तो वही स्टोन बन सकता है, सही जगह हो तो हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं। तो कोई भी न्यूट्रिशन गलत और सही तो होता नहीं है, राइट। वो कौन सी जगह पे है, दैट डिपेंड, उस पे निर्भर करता है कि वो आपके लिए काम करेगा या आपका नुकसान करेगा, दैट्स इट। तो अब बड़ा ही सिंपल कि हमें सिर्फ एक काम करना है कि बॉडी के अंदर जितना एक्सेस है उसको अगर हम निकाल देते हैं, जितना भी जिसके पास है, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा ना। वही तो दिक्कत है। और निकालने के लिए भगवान ने बहुत सारे तरीके दिए हैं ऑलरेडी, नेचर ने, राइट।
उनमें से एक तरीका है, दैट इज वी कॉल इट द थर्ड किडनी, तीसरा किडनी। 2 किडनी तो है आपके पास, तीसरा क्या है, उससे भी बड़ा किडनी, दैट इज द स्किन, राइट। स्किन इज द थर्ड किडनी, द बिगेस्ट ऑर्गन, राइट। अब आपको ये समझना पड़ेगा, इफ आई कम बैक अगेन, एक बार फिर से आ जाओ, कि मान लो कि मैंने इसको, अब इतने में कोई इस बलून को दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कैपेसिटी के अंदर है, राइट। लेकिन ये कैपेसिटी में बढ़ा दूं, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होगा, कैपेसिटी और बढ़ा दूं, अब डिस्कम्फर्ट ऐसा होगा कि वो सहा नहीं जाएगा, अब कुछ ना कुछ करना है। अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलेगा कि भाई इसमें आपने जितना भरना चाहिए था हवा उससे ज़्यादा भर गया, तो थोड़ा हवा निकाल दो। इंपॉर्टेंट ये है, ये नहीं कि थोड़ा हवा निकाल दो, इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा हवा कहाँ से निकालना है, व्हाट शुड बी द आउटलेट, राइट। हवा निकालना, बात समझ आ गई, हवा कौन से रास्ते से निकालना है, आउटलेट ऐसा हो कि इस बैलून को नुकसान ना पहुंचाते हुए हवा को निकालना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हवा को निकालने का एक और तरीका भी मैं निकाल सकता हूं, मैं पिन यहाँ से बोल दूं तब भी तो हवा निकल जाएगा ना, बट कॉस्ट क्या पे करना पड़ेगा मुझे, बैलून भी फट जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये एक बात जो एक मत हो सकते हैं कि ये श्योर है कि आपके बॉडी में कुछ एक्सेस को बाहर निकालना है, बट वेयर इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज इन वन थिंग ओनली, कि जो बाहर निकालने का जो रूट है, रास्ता है, वो हमने गलत चूज कर लिया तो हम निकाल तो देंगे, बट दैट विल कॉस्ट द लाइफ, राइट। किसी की जान चली जाएगी, या जान नहीं भी जाएगी तो वो काफ़ी डैमेज हो जाएगा। जितनी बार कोई भी पेशेंट डायलिसिस के लिए जाता है तो ये पक्का है कि उसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया, मतलब ज़्यादा फ्लूइड भर गया है, ज़्यादा क्रिएटिनिन भर गया, यूरिया भर गया, XYZ, ज़्यादा न्यूट्रिशन भर गया इन द रॉन्ग प्लेस, तो निकालना है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन निकालने का रास्ता अगर डायलिसिस हो तो दैट इज एज गुड एज कि निकालने का रास्ता हम ये बोल रहे हैं कि बैलून को बीच में से छेद कर दो, राइट। जो रास्ता भगवान ने बना के दिया उन्हीं में से कोई रास्ते से अगर निकालेंगे, राइट, तो बिना डैमेज किए, बिना बॉडी को डैमेज किए इंसान को हम दोबारा हील कर सकते हैं। लेकिन अगर जो रास्ता भगवान ने नहीं बनाया उस रास्ते को हम नया बनाएंगे तो हर बार जितनी बार डायलिसिस होता है, जैसे डॉक्टर अवधेश पांडे बोलते हैं कि एवरी टाइम जब डायलिसिस होता है तो मान लीजिए किडनी को 1000 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, तो हर बार 1 पार्ट इज गेटिंग इवन मोर डैमेज, राइट। यू आर गिविंग अ कॉस्ट टू इट। जितनी बार डायलिसिस होगा उतनी बार आपकी किडनी फर्दर खराब होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। क्योंकि ये जो रूट यूज कर रहे हैं, चाहे पेट का रूट यूज कर रहे हैं, चाहे ब्लड को लेके बाहर डाल रहे हैं, ले रहे हैं, दिस इज द नॉट द रूट जो कि भगवान ने आपको बना के दिया है, राइट। तो सारी जो बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां हैं, बीमारी का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। सवाल ये नहीं कि वो कैंसर है, कि ट्यूमर है, कि वो किडनी फेलियर है, व्हाट नेम वी वांट टू गिव। सवाल ये है कि देयर इज समथिंग एक्सेस व्हिच इज देयर एंड वेरेवर इट इज गिविंग यू डिस्कम्फर्ट एंड पेन, दैट इज द ओनली थिंग। तो क्या हमारे पास कोई यूनिवर्सल तरीका है जिसके माध्यम से हम एकदम बॉडी के अंदर की चीज़ों को बाहर निकाल दें, राइट। तो जो भगवान का दिया हुआ है तरीका, जगह जहाँ से किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए भगवान जगह, दैट इज द पोर्स, राइट। आपके पूरे बॉडी में स्किन या फिर स्टूल या फिर यूरिन, राइट। ये 3-4, कभी कभी नाक से भी निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, राइट, वो भी। तो ये चीज 3-4 आउटलेट है जो पहले से ही बने हुए हैं। अगर इन आउटलेट को अगर आप यूज करेंगे तो बॉडी डैमेज नहीं होगी, बिकॉज ये पहले से ही बनाया है। अब मुझे कमरे से बाहर जाना है, मैं अलग से एक दरवाजा छेद करके फिर निकलूं तो ये डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो दरवाजे ऑलरेडी बने उन्हीं में से मैं कुछ यूज़ कर लूँगा तो इमारत का कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर जो दरवाजे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो ऑल्टरनेट दरवाज़ा हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, तो काम बस निकालना है। तो ऑल्टरनेट दरवाज़ा क्या है, उसी पे हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए ऑल्टरनेट दरवाज़ा हमें पता है कि हमारा स्किन है। जब भी कोई किडनी फेलियर, हम किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बट यू कैन एक्सटेंड टू एनी डिजीज, राइट। किडनी पेशेंट को जब हम देखते हैं तो मैं डॉक्टर अवधेश पांडे, हम लोग आचार्य महेश, हम ये नहीं देखते कि आपका क्रिएटिनिन कितना है, वी नेवर सी दैट। जब भी मैं किसी पेशेंट देखता हूँ, किडनी पेशेंट, उसके पैर देखता हूँ सबसे पहले। आप भी किसी पेशेंट को देखेंगे, उसके हाथ और पैर देखिए, राइट। अपने हाथ देखेंगे, उसके हाथ देखेंगे, अपने पैर देखेंगे, उसके पैर देखेंगे, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा किडनी पेशेंट है या नहीं है, राइट। अगर तो सूजन है, राइट, स्वेलिंग है, यानी कि बाहर नहीं निकल पा रहा, तो बॉडी की ग्रेविटी की वजह से क्या करता है कि पैरों में ही वो अटका हुआ है, गेटिंग द पॉइंट। तो उससे दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन। कई बार तो उसको उल्टी होने लगती है, बॉडी का जो बाहर जाने का जो भी आउटलेट है उसको यूज़ करता है। कई बार उसको इचिंग हो जाएगी, यानी कि स्किन के रास्ते बॉडी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो इस तरह से तो ये सिम्टम हम पूछते हैं कि इचिंग हो रही है क्या, उल्टी हो रही है क्या, एक्सट्रीम वीकनेस होगा, राइट, क्योंकि वो ऑर्गन्स के ऊपर वो फ्लूइड जमा है तो ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज हाउ वी नो कि भाई इनके तो किडनी में दिक्कत है, इज ए पेशेंट,
राइट। किडनी पेशेंट बोलें या सिर्फ पेशेंट बोलें, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इतना ही पता है कि भाई इसके बॉडी में जो जमा हुआ है वो उसी स्पीड से नहीं निकल रहा है, और उस स्पीड से जब नहीं निकल रहा है तो इसमें दोष किसका है? किडनी का दोष है या स्टमक का दोष है, कौन सा ऑर्गन का है? ये भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना ही रहता है। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि निकल जाए, राइट, कहीं से भी कैसे भी निकले, ठीक रास्ते से निकल जाए, दैट्स ऑल। अच्छा, कैसे पता चलेगा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बड़ा सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे दिस इज व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। आप देखिए इसमें पानी में हम बिठाते हैं इस तरह से, और पैर सीधे हैं और गले तक पानी है। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और अभी जैसे आप और मैं हूँ, अभी एटमॉस्फेयर, राइट, स्पेस से ऊपर जो हवा है, हवा का दबाव हम सबके बॉडी में है, राइट, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन पानी का दबाव भी हो गया ना, जो आदमी बैठा है यहाँ पे, उसके पानी का दबाव इसके नीचे वाला हिस्सा जो है पानी का दबाव है प्लस एटमॉस्फेयर का दबाव है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑल्सो। ये दोनों प्रेशर प्लस हीट, जब ये तीनों चीज़ काम करते हैं तो एक मैजिक होता है कि बॉडी के अंदर जो अलग एक्सेस चीज़ है, हमें नहीं पता वो एक्सेस कैल्शियम है, वो यूरिया है, वो पोटेशियम है, वो सोडियम, हमें नहीं पता। हमें तो पता है कि पेशेंट को तकलीफ है, वो एक्सेस क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे हमने बिठाया, जो भी चीज़ एक्सेस है वो स्किन के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा, राइट। इफ इट इज क्रेटिनाइन, वो निकलना शुरू हो जाएगा स्किन के रास्ते, और उसका यूरिन का अर्ज, उसे पेशाब आएगा, राइट। वो बोलेगा मुझे पेशाब करने जाना है, तो या तो यूरिन इकट्ठा होगा जो वैसे नहीं यूरिन हो रहा था, या फिर स्किन के रास्ते से होगा। एक्चुअली दोनों चीज़ ही होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमें कैसे पता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम पहले उसका वेट करते हैं वेइंग मशीन से कि भाई आपका वेट कितना है, 65 kg। फिर उसको बिठाते हैं, 2 घंटे बाद फिर वेट करते हैं, निकलने के बाद, ट्राई करने के बाद वेट है 64 kg। तो कितना एक्सेस निकल गया? 1 किलो निकल गया ना। इसी को बोलते हैं डायलिसिस, राइट। इसी के सारा जो इंडस्ट्री है दैट इज डायलिसिस, राइट। तो ये कैसे होता है, फिजिक्स ऑफ इट, राइट। ये इंजीनियर ज़्यादा समझ पाएंगे, डॉक्टर कभी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज ये फिजिक्स, बॉडी का फिजिक्स काम करता है। ये समझना होगा आपको कि जैसे ही इस पोस्चर पे कोई बैठता है, उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट, वो बढ़ता है 20%, और पूरा जो ब्लड है वो इस हिस्से में आ जाता है ज़्यादा, पैरों से, राइट, इस हिस्से में आ जाता है। एंड देन, क्योंकि सारे जो ऑर्गन है वो यहीं पे हैं, पैरों में कुछ खास कुछ है नहीं, राइट, एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग, राइट। तो ऐसा होने के बाद बॉडी की केमिस्ट्री काम करने लगती है। देयर आर सर्टन काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में कम होने लगते हैं, सर्टन अदर काइंड ऑफ केमिकल जो बॉडी में बढ़ने लगते हैं, राइट। इन केमिकल के नाम क्या है, कैसे होता है, वो एक अलग विषय है, विल नॉट गो इन डिटेल, राइट। जिनको डिटेल में जाना है तो यहाँ पे ये बुक है, बुक के लिंक में जाएंगे, डिटेल में पता चल जाएगा। ये केमिकल चेंजेस आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। ये केमिकल चेंज आने से स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए किडनी, राइट। तो और उससे क्या होता है, 2 घंटा जब बैठता है, सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीजेज बाय अबाउट 5 टाइम, पोटेशियम बाय डबल, यूरिन आउटपुट उसका 3 गुना बढ़ जाता है, स्वेलिंग उसका रिड्यूस होने लगता है, वेट रिड्यूस होने लगता है। कैसे पता लगेगा भाई? मेजर करके पता लगेगा। उनका ब्लड प्रेशर, पहले दिन ही ब्लड प्रेशर घट जाता है, पहले दिन ही, फॉर मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट जो हिम्स में एडमिट है या जो हमारे वर्चुअली जिनको देख रहे हैं, पहले दिन ही उनको ब्लड प्रेशर की गोली उनको कम करनी पड़ती है। बिकॉज ब्लड प्रेशर ज़्यादा क्यों है? अब देखिए, जब मैं बैलून को फुला रहा हूँ तो बैलून का प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा। लेकिन थोड़ा हवा निकाल दूँ फिर कम हो जाएगा ना। तो हमने 1 kg फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब कम हो गया, दवाई लेके आप क्या कर रहे थे? ब्लड प्रेशर कैसे कम कर रहे थे? आप हार्ट को मजबूर कर रहे थे कम फंक्शन करे, ऐसे आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे थे। डू यू वांट दैट, राइट? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो जो ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होने का जो बेसिक कारण है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सेस फ्लूइड, उसको हटा दिया। 1 kg वो हट गया, और वो पता भी चल रहा है आपको, जिसका जितना ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड होगा उसका वेट उतना ज़्यादा गिरेगा। मान लो किसी, जैसे मैं हूँ, मेरा फ्लूइड ओवरलोड ऑलमोस्ट नील है, तो मेरा वेट हो सकता है 200 ग्राम ही गिरे, राइट। तो जो कोई 2 kg भी गिर जाता है, 3 kg भी गिर जाता है 2 घंटे के अंदर, राइट। तो इससे जो भी चीज़ आपके बॉडी में जिस मात्रा में भी एक्सेस है, वी डू नॉट नो, वी कैन नॉट कैलकुलेट, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी को ऑलरेडी पता है। हमको बॉडी को उस सिचुएशन में डाल देना है कि बॉडी अपना काम करना शुरू कर दे, राइट। वी हैव टू जस्ट डू दिस। हमें बॉडी को सपोर्टिंग सिस्टम पे लाना है, हम खुद बॉडी की इंजीनियर ना बन के बॉडी को माहौल देना है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, जो हम करते हैं अपने पेशेंट को। और ये सिर्फ किडनी पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ जब एक्सेस होता है तो वो किडनी पेशेंट नहीं, वो कैंसर पेशेंट भी बन सकता है, वो हार्ट पेशेंट भी बन सकता है, क्योंकि बीपी हाई हार्ट पेशेंट का भी होता ही है, राइट।
तो अब देखिए व्हाट एल्स, जब हम किसी को हॉट वाटर इमर्शन में बिठाते हैं तो एक और फायदा हो जाता है कि अगर उसका पार्किंसन है तो वो भी ठीक हो जाता है, अल्जाइमर है तो वो भी ठीक हो जाता है, जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं डिप्रेशन में वो ठीक होने लगता है। क्योंकि जितनी सारी डिजीजेज मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, कोई भी डिजीज ले लें, अगर उसके बॉटम में जाएंगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, व्हाट इज द थिंग विच इज एक्सेस, है ना? तो कोई भी बीमारी का नाम ले लो, उसके अंदर आपको पाएंगे कि कोई चीज जो एक्सेस है। अच्छा, उस एक्सेस शुगर को हटा दें तो क्या डायबिटीज रह जाएगा? नो, राइट? तो लेकिन कितना शुगर एक्सेस है वी डू नॉट नो, राइट? हमें अंदाजन से बोल रहे हैं। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें सपोर्ट करना है, लेट द बॉडी डू, राइट? तो जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, राइट, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिप्रेशन, राइट, या मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे जो नाम हैं जिसमें मसल्स बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं कि पेशेंट चल भी नहीं पाता है, धीरे धीरे विकलांग हो जाता है पूरी तरह से, छोटे बच्चे भी होते हैं इसमें, राइट? तो यानी कि जो चीज़ एक्सेस में है बॉडी में वो मसल्स को खा रही है, मसल्स के बीच में उसको काम नहीं करने दे रही है। तो वो क्या एक्सेस है वो हमें पता नहीं है, बट हमने एक ऐसा माहौल दे दिया उसको कि बॉडी ने उन चीज़ों को निकाल दिया। इसका मतलब ये है कि जब हॉट वाटर इमर्शन में कोई जाएगा, हमारे पेशेंट आते हैं, वो किडनी पेशेंट ठीक होने, आपने उस दिन हम देख रहे थे, लेकिन किडनी पेशेंट बोलते हैं हमारे तो डायबिटीज़ भी ठीक हो गई, इसके लिए तो हम आए नहीं थे। अगर कोई मुझे ऐसा बोले कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरा सिर्फ किडनी ठीक करना, डायबिटीज़ खबरदार हाथ मत लगाना, राइट? वो वैसे ही रहना चाहिए, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, राइट? डायबिटीज हैज़ टू गेट क्योर्ड, राइट? क्योंकि जब वो किडनी, जब हम इसमें बिठाएंगे तो क्या करेगा कि एक्सेस चीज़ों को निकालेगा, राइट? फिर वो बोलता है मेरे घुटने की दर्द भी नहीं हो रही, जो होता था रोज। अच्छा, कितने दिन लगेंगे? पहली बार में, पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार 100% क्योर हो जाएगा उसके घुटने, लेकिन इतना हो जाएगा कि वो रियलाइज़ करेगा कि मेरा दर्द का जो इंटेंसिटी है कम हो चुका है फर्स्ट टाइम में, राइट? लेकिन बॉडी के दोबारा अगले दिन दोबारा उसको एक्यूमुलेट भी कर रहा है, इसलिए रोज़ दोबारा करना पड़ता है कुछ दिनों तक। कितने दिन तक विल कम टू दिस। अब देखिए, जब भी किसी इंसान को पेन होता है, दर्द होता है, कंधों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये दर्द के दीज आर 18 टेंडर पॉइंट्स, इन्हीं में दर्द होते हैं नॉर्मली, मेजरली। इनमें से किसी में भी आपको दर्द हो रहा हो, या सब में दर्द हो रहा हो, अगर सब में दर्द हो रहा हो उसको नाम दे देंगे फाइब्रोमाइल्जिया, तो डॉक्टर बोलेगा आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो गया है, तो लगेगा अरे बाप रे मैं तो मरने वाला हूँ, राइट? तो क्या है कि कोई भी सिंपल चीज़ को एक बड़ा सा नाम दे दो और वो वहीं मर जाएगा आधा तो नाम सुन के ही, राइट? तो व्हाट इज फाइब्रोमाइल्जिया? व्हेन यू हैव पेन इन सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप उसको फाइब्रोमाइल्जिया का बोल सकते हैं कि मैं तो फाइब्रोमाइल्जिया का डॉक्टर हूँ, तो बोलेगा कि कुछ होगा अजीब सा, हाँ। तो लेकिन ये क्या है कि व्हेन देयर आर मेनी टेंडर पॉइंट्स, जहाँ जहाँ आपको पेन है, तो ये सारे कोई भी एक पॉइंट हो या 18 के 18 पॉइंट हो जहाँ दर्द कर रहा है, जैसे ही आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठेंगे 2 घंटे बाद जब उठेंगे, आपका पेन की इंटेंसिटी, मैंने देखा ऑन एवरेज इट गोज रिड्यूस बाय 50% फर्स्ट टाइम में। अगली बार थोड़ा और कम, राइट? वो DIP डाइट का भी रोल अलग से है, जो वो करेगा उसका और ज़्यादा अच्छा। सो व्हाट आई मीन टू से कि जब पेशेंट को इस फॉर्म में बिठा रहे हैं तो हम किडनी नहीं ठीक कर रहे हैं, सिर्फ हम किडनी ठीक करने के लिए बिठा भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उसकी बॉडी में जो भी फालतू की चीज़ें बॉडी से बाहर निकल जाए। दैट्स ऑल वी वांट, दैट्स ऑल यू वांट, राइट? और कैंसर के केस में हमने देखा हमारे कितने कैंसर पेशेंट्स हैं। देखिए कैंसर में ये आप आगे बताइए कैंसर पेशेंट को, मान लो किसी को ट्यूमर है बहुत ज़्यादा बड़ा, ट्यूमर जब बढ़ता जाता है, मान लो ये बैलून है, इसको मैं फुलाता जाऊँ, एक पॉइंट आएगा जब इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि थोड़ा सा और हवा भरे तो बस्ट हो जाएगा, राइट? तो एज इफ कि ये बलून चिल्ला रहा, आप मत फुलाओ, जितना फुलाएंगे उतना मुश्किल भी होता जाएगा फूंक मारना। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर बढ़ता जाता है, ट्यूमर के लिए बॉडी में कोई जगह नहीं है तो अपनी जगह बनाएगा, तो आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसे में पेशेंट जब चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, तो डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या तो वो सर्जरी करने की कोशिश करेंगे, सर्जरी करेंगे तब भी वो गड़बड़ है, हम गलत जगह से उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। या फिर उस वक्त उसको शांत करने के लिए मॉर्फिन, इस तरह का एक्सट्रीम पेन किलर देंगे। देखिए मॉर्फिन क्या करता है, क्या वो उसके पेन को रिड्यूस करता है? यू नो वेल, पेन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, पेन के एहसास को रिड्यूस कर रहा है। अपनी जगह पे प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, लेकिन एज इफ कि वो ड्रग्ड है, तो उसको पता ही नहीं है, नशे में है, उसको वो डिस्कनेक्ट हो गया उस पेन से। उस पेन जब तक उस मॉर्फिन का असर रहेगा तब तक पेन का जो सेंसेशन उसे फील नहीं होगा, ब्रेन ने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मतलब डेंजर उतना ही है, और ज़्यादा डेंजरस है, उसे एहसास भी नहीं कि डेंजर है। गेट इन द पॉइंट, राइट? तो जो मॉर्फिन वाले पेशेंट हैं, जो दिन में 2 बार लेते हैं, 12 घंटे तक असर रहता है, फिर दोबारा लेते हैं,
ऐसे पेशेंट जब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, हिम्स डेराबस्सी में आप अगर जाएं तो हम देखते हैं कि वो 2 डोज लेता है, राइट, सुबह 12 बजे, दोपहर को 12 बजे, रात को 12 बजे फॉर एग्जाम्पल। तो पेन के शुरू होने से पहले ही 1 घंटे से 2 घंटे के लिए हम टब में बिठा देते हैं, राइट। तो पेन के सेंसेशन आने से पहले ही बिठा दिया, तो ये जो हॉट वाटर इमर्शन क्या करेगा, ये ब्रेन को नहीं स्विच ऑफ कर देगा, ये अंदर से कुछ फ्लूइड ओवरलोड को निकालेगा। तो याद रखिए, जो दोनों में पेन कम हो रहा है, मॉर्फिन भी पेन कम कर रहा है, अल्टीमेटली रिलीफ दे रहा है, और ये भी रिलीफ दे रहा है, लेकिन दोनों के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट। मॉर्फिन पहला और ये दूसरा, कौन सा मैकेनिज्म सही है, पहला है दूसरा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हमें पेशेंट को पेन रिलीफ करना है, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव, जीरो कॉस्ट, राइट। 5वीं तक पहुंचेंगे, दैट इज एक्सेसिबल, उस पर आएंगे अभी। तो फास्टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, क्या ये मॉर्फिन जितना फास्ट है, इससे ज़्यादा फास्ट है? आप मुझे विश्वास नहीं करें, आई नो यू विल नॉट बिलीव दिस, एक बार करके दिखाएं, देखें तो हमने तो करके देखते हैं, इट इज़ एज फास्ट और इवन बेटर देन मॉर्फिन। तो फास्टेस्ट हो गया, सेफेस्ट है। इसकी मैकेनिज्म देखें, इसकी लिटरेचर देखें, अभी तक के एविडेंस देखें, जो या तो हमारे पास हैं या फिर पूरे दुनिया में जो हैं अब तक, अब से पहले। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ नए तरीके से बता रहा हूँ, राइट। ये आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, हम सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करके आपको आप तक पहुँचा रहे हैं, अदरवाइज इट इज ऑलरेडी देयर। तो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, एविडेंस बेस्ड एंड इट इजी टू डू, राइट, बिना किसी नुकसान के। और हर बार जब वो करेगा, हर बार उसका कैंसर, उसका ट्यूमर पहले से ज़्यादा रिग्रेस करेगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। अगले दिन जब करेगा तो उसका पेन की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी जितनी पहले दिन थी। जबकि मॉर्फिन जब वो लेता है, हर बार उसकी इंटेंसिटी या ज़्यादा होती रहती है, मॉर्फिन का डोज भी उसको बढ़ाता रहना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट? दोनों की फ़र्क देखिए, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अलग अलग बीमारी, वो कैंसर भी है, डायबिटीज़ भी है, बॉडी के पेन भी हैं, किडनी फेलियर भी है। हम जब बोलते हैं किडनी फेलियर, हिम्स हॉस्पिटल किडनी फेलियर, एक्चुअली ये जो टेक्निक इट इज़ नॉट जस्ट फॉर किडनी फेलियर, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। किडनी फेलियर नाम की कोई एक सिंगल डिजीज है भी नहीं वैसे देखा जाए तो, राइट। आपको सिर्फ ये दिखता है कि उस इंसान को प्रॉब्लम है, और दिखता है कि कहीं कहीं कुछ ना कुछ डिपॉजिट है, विजुअली बाहर से दिखता है, राइट। तो या तो विजुअली दिखेगा, या कोई टेस्ट करेंगे दिखेगा, जैसे ब्लड शुगर का टेस्ट करेंगे तो आपको दिख गया कि भाई इसके तो ब्लड में शुगर ज़्यादा है। तो कुछ भी ज़्यादा हो, सोल्यूशन आपके पास है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द सेफेस्ट वे। अब ये जो आपको दिखाया शुरू में, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में बाथ टब वो लगा हुआ है, वी कॉल इट ग्रैट टब, राइट, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट टब, राइट। तो वो हम अपने हॉस्पिटल्स के लिए बनाते हैं, करीब 38,000 पड़ता है जो हम देते हैं, राइट। वी स्पेंड, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि घर जाके कैसे करूँगा, आपसे ही खरीद लेता हूँ। तो ऑल दो हमारा बहुत लिमिटेड होता है, फिर भी जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वी गिव कि भाई आप घर ले जाओ। ऑल दो हम अपने लिए बना रहे हैं, वी डोंट वांट टू कमर्शलाइज इट, आप खुद अपना बनाओ जैसे हमने बनाया है। तो लेकिन 38,000 विच वी थिंक एक पेशेंट के लिए, गरीब आदमी के लिए ये भी ज़्यादा है अमाउंट, राइट। तो फिर कई बार फ़ोन भी इधर उधर से आते हैं, या तो हमारे जो मानस समर टाइप लोग हैं, कहाँ गए, है नहीं, ठीक है यहीं पे, यहाँ यहीं पे, इनका अभी तो हमने दिया भी नहीं, अगला फ़ोन के पास आ गया, सर मैं पैसे दे रहा हूँ, ये ना 38,000 ले रहे हैं। तो फिर या फिर मैं घर पहुँचता हूँ तो ये बैठी है यहाँ पे, राइट, चेहरा देख के समझ गया किसी का फ़ोन आया होगा आज। तो दिमाग में अगर हम एक बार को भूल भी जाते हैं, मैं आचार्य जी, कि भाई हमें कुछ कॉस्ट इफेक्टिव करना है, तो हमें याद दिलाने वाले कई सारे लोग हैं, राइट। सब मैं आपको मिलाता हूँ, योगेश जी यहाँ बैठे हैं, पिछले सर एक बार, ये आशुतोष जी यहाँ बैठे हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अपने आप को बोलते हैं हमारे दोस्त हैं, दोस्त नहीं है ये हर बार चक्कर लगाते हैं, सब ठीक चल रहा है ना, कहीं से कोई किसी से पैसे वैसे कोई ऐसा तो नहीं, राइट। तो हम कुछ करें, जयपुर से आए सीधे, ठीक है ना, देखेंगे सब ठीक है, अच्छा चलते हैं। तो CID, तो मतलब बोलने का कि हमें याद दिलाने वाले बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, तो ताकि हम ट्रैक पे, पटरी पे चलें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत देश इनोवेशन का देश है, आइडियाज़ का देश है, और या फिर जुगाड़ का देश है। तो पूरे देश में, राइट, ये अभी तक, आज तक तो मैं और आचार्य जी तक ही ये लिमिटेड था, आप सबको बता रहा हूँ कि हज़ारों की तादाद में माइक्रो स्केल पे हिम्स हॉस्पिटल खुल चुके हैं पूरे देश में, लोगों ने ही किया है, राइट। फिर हमें लगा ये तो क्या कमाल हो गया, फिर उन लोगों को हमने कॉन्टैक्ट किया, आपने अपने अपने घर में जैसे किया है
वो आप हमें बताओ। क्यों? क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे, बाकी तक पहुंचाएंगे, जो नहीं कर पा रहे उन तक पहुंचाएंगे। तो फिर लोगों ने अपने अपने वीडियोस भेजने शुरू किए। तो अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ कि किस तरह से लोगों ने अपने घर को ही हिम्स हॉस्पिटल बना दिया, राइट। अब देखिए ना, ये हिम्स एट द रेट ऑफ होम, यही हमारा मिशन है, राइट। कि हम अक्सर बैठते हैं, अवधेश जी और आचार्य जी, हम बैठते हैं कि भाई कितने हिम्स खोले जाएं। हम 10 खोल सकते हैं, 100 खोल सकते हैं, 1000 खोल सकते हैं, 1 लाख तो नहीं खोल सकते। और अगर खोल भी सकते हैं तो क्या उससे सब लोग, सारी बीमारी कवर हो जाएगी? नहीं। वो तभी होगी जब हर घर के अंदर ही हो और वो जो पेशेंट है खुद ही डॉक्टर हो, राइट, तभी हो सकता है। इज इट डिफिकल्ट? इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, राइट। अगर आपको लगता है 1% भी ये डिफिकल्ट है तो अगले 10 मिनट बाद नहीं लगने वाला डिफिकल्ट है, राइट, बिल्कुल नहीं लगने वाला। तो अगला 10 मिनट आपका जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए लोगों ने कैसे अपने घर के अंदर ही एक छोटा माइक्रो हिम्स बनाया और किस तरह से वो बड़ी तेज़ी से ठीक होते जा रहे हैं। और यहाँ भी उनमें से कुछ लोग हैं, मिलाऊंगा भी, राइट। और मुझे नहीं पता था यहाँ पे हैं, वो अभी मिले मुझे, तो मैं आपको एज इट इज़ मिलाऊंगा। लेकिन जिनसे मैं मिलाना चाहता हूँ वो आप देखिए, ऑडियो भी है ना इसका। तो हमने सबसे पहले ये मैंने टैंक कर लिया, वाटर टैंक, उसको टैंकर बोलते हैं इसको। तो ये लिया इसका, तो इसको ऊपर से कट कर लिया और बाद में ये मीटर है जो इसको वेल्डिंग कर लिया लोहे के हिसाब से, तो ये उससे बहुत मजबूत हो गया। ये होगा 1500 रुपये का ऐसा। तो इस तरह का ये अभी चेयर डाल के बैठने के लिए, तो ये चेयर को कर दीजिए। उसके बाद में हमने इंस्टेंट वाटर लीटर लगा लिया, वो 33 रुपये का। उसके लिए 12 वोल्ट डीसी मोटर जो इधर अंदर में है वाटर लिफ्टिंग के लिए, वो 600 रुपये की। और उसके लिए 500 रुपये का ये एडाप्टर हो जाए 12 वोल्ट का, वो लिया। उसके बाद में सर करंट नहीं लगना चाहिए, चाहे कुछ लोग कुछ चांस नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये एलसीडी लगाई। तो इसमें क्या होता है कि समझो करंट अगर आया तो वो नैनो सेकंड में कट होता है, लगा नहीं तो प्रश्न पता नहीं चलता वहां पे करंट लगा है। तो वो है 32 रुपये का। उसके बाद ये सब एमसीडी बॉक्स है, ये एमसीडी बॉक्स में एक आइसोलेटर है। आपने अभी जो देखा ये इन्होंने क्या किया, आप देख ही रहे हैं, इसमें सिंटेक्स का एक टैंक ले लिया, उस टैंक को बीच में से काटा, एक कोई कबाड़ी से कुर्सी ले ली, उसमें बीच में लगाया, राइट। घर में गीज़र होता ही है, उसको फिट किया, राइट। और फिट करके एक जो कूलर का जो टुल्लू पंप बोलते हैं वो नीचे लगा दिया, राइट। एक थर्मोस्टेट आता है 1000 रुपये का, वो भी अमेज़न वगैरह मिल जाता है, वो भी खरीद लिया। और थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन बुला के इस तरह से कर लिया ताकि शॉक प्रूफ हो जाए, जो आपने देखा, राइट। तो ये जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ अगर है या नहीं है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट पेशेंट ठीक हो रहा है ना, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट, घर के उसमें। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ना केवल ये सिर्फ एक पेशेंट के लिए है, और भी किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, किसी को पैर में दर्द है, कोई कैंसर है, कोई किडनी फेलियर है, सभी तो यूज़ कर सकते हैं, राइट। और कब तक यूज़ कर सकते हैं? जीवन भर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हम अपने घर में किचन बनाते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, एक हिम्स हॉस्पिटल खोलिए एक कोने में, राइट, छोटा सा। अब आता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कई बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट है तो इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये एक बात दिमाग में थी हमारे, इसीलिए आप सब लोग हैं इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और आपको आज अभी इसकी सर्टिफिकेशन भी हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और ऐसे 1000 स्टूडेंट्स तो आज के दिन में तैयार हैं पूरे देश भर में। तो हमने नेटवर्क बनाया, हेल्पलाइन नंबर हमारा है, उस हेल्पलाइन से पेशेंट हमें कांटेक्ट करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, छोटी मोटी कुछ होता है, और हम आपकी मदद से लोगों को बताते हैं। और डेली अपडेट के लिए पेशेंट्स के लिए वो एक ग्रैड ऐप है, वो ऐप हमने गूगल में नहीं डाला है, वो हमारे वेबसाइट पे है। उस ऐप के थ्रू पेशेंट को डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, यानी कि पेशेंट अपने घर में ही है, राइट, हॉस्पिटल एट हिज ओन होम, घर के कन्वीनियंस में है, बिना जब वो आता है किसी हॉस्पिटल तो बड़ा खर्चा हो जाता है और वो मेंटल ट्रॉमा भी होता है। घर पे है तो उसे ये नहीं लग रहा कि मैं पेशेंट हूँ, राइट। तो ये तो था एक मॉडल, लेकिन ऐसे
मान लो बोलता है मुझे सिंटेक्स का टैंक कहाँ से मिलेगा, लोगों के पास बहाने बहुत सारे होते हैं, मैं कोई बहाना देने नहीं वाला आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट। और ये जो है ये दीज आर रियल पेशेंट्स, ये हमारे हॉस्पिटल्स के रियल पेशेंट हैं जो उन्होंने अपने घर में जाके सेटअप किया है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था अभी, हिम्स एट द रेट ऑफ होम, कि ठीक होने के लिए इच्छा की ज़रूरत है, आइडिया की ज़रूरत है। पैसा नहीं भी हो तो तरकीब निकल जाता है, आपने यहाँ पे देखा है। बहाने होंगे तो नहीं कर पाएगा, इनके पास बहाने नहीं थे, इनके पास आइडियाज़ थे, राइट। 1,500 से लेके 10,000 के बीच में इन्होंने अपना जुगाड़ कर लिया, एंड दे आर डूइंग वेल, दे आर रियली डूइंग वेल, ऑल ऑफ देम, राइट। तो ये अगर आप करते हैं, जो भी के पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, पेन के पेशेंट हैं, मोटापे के पेशेंट्स हैं। मोटापा भी तो आपके बॉडी में कुछ एक्सेस चीज़ भर गई है ना, उसको निकालना है। तो मोटापे, जो मोटे पेशेंट होते हैं वो एक दिन बैठेंगे, 1 घंटे के अंदर देखेंगे उनका 700-800 ग्राम से लेके 1 किलो कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी को चाहिए नहीं, बट इट इज़ देयर इन द बॉडी, राइट। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर काम करता है व्हेन द टेम्परेचर एटलीस्ट 40 डिग्री, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन एटलीस्ट पानी यहाँ तक होगा ज़्यादा आराम से काम करेगा, नीचे तक है आपने देखा कई वाले में कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें भी काम करता है, बट इट टेक्स लॉन्गर टाइम। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्लस हीट, यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हम यूज़ कर रहे हैं पहला, और हीट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, देन इट इज़ हैविंग ए थेरेपेटिक इफेक्ट इन ए ग्रेट एक्सटेंट टू द बॉडी, राइट। यहाँ तक कि कोई बॉडी में बड़ा ट्यूमर है जिसका पेन असहनीय है, उसमें ये काम करता है, बड़े फास्ट काम करता है। मैंने उसको बताया था, स्पीड इज़ फास्टर देन मॉर्फिन, राइट, एंड सेफेस्ट। अभी तक इतने सालों में, इतने साल मतलब ये कोई नई टेक्निक नहीं, ये आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ ऑलरेडी, तो अभी तक कभी किसी को कोई साइड इफेक्ट दिखा नहीं, कि साइड इफेक्ट, ओनली साइड बेनिफिट। साइड बेनिफिट मतलब वो किडनी के लिए करना लगा तो डायबिटीज़ भी ठीक हो गई, राइट, तो साइड बेनिफिट है, राइट। उसके घुटनों में भी दर्द था, वो भी ठीक हो गया, मतलब सिमिल्टेनियसली कर रहा किसी एक पर्पज से, बट और भी जो पेरिफेरल डिजीज है वो भी कम हो गए, और पहले दिन से उसका असर होना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इसको करने के लिए कहीं हमारे हॉस्पिटल या फॉर दैट मैटर किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस जुगाड़ करना है, विच इज़ नॉट डिफिकल्ट, राइट। कीपिंग इन माइंड जिस तरह का बेनिफिट मिलेगा, एंड कीपिंग इन माइंड कि पहले दिन से मिलेगा। कब से मिलेगा? द फर्स्ट डे, द फर्स्ट आवर, यू विल सी सम डिफरेंस। ऐसे नहीं कि पहले दिन ठीक हो जाएंगे, वो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि फर्स्ट दिन से ही आपको मेजरेबल, क्वान्टिफाइबल तरीके से आपको दिखेगा, इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ स्वेलिंग, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल, इन टर्म्स ऑफ पेन इंटेंसिटी, यू विल सी, राइट। तो मैं तो बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि हर घर के अंदर ही ऐसा कुछ जुगाड़ होना चाहिए। हिम्स एट द रेट ऑफ होम, दैट इज व्हाट इज आवर विजन, आवर मिशन, राइट। तो इसको थोड़ा और आगे, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी पिछले 2 साल में आपने देखा कि हाउ यू क्योर द पेशेंट थ्रू 3-step फ्लू डाइट, नाइस प्रोटोकॉल से आपने किस तरह से 3 दिन के अंदर, 72 आवर्स के अंदर, फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट यू गॉट द रिस्पॉन्स। कुछ पेशेंट को ज़्यादा टाइम भी लग गया उससे भी, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट दे रिस्पॉन्ड विद इन 3 days। आप सब नाइस एक्सपर्ट से मैं बोल सकता हूँ, जिस तरह से आपने इंटरेक्ट किया, कि कई बार वो जो माहौल था, एक डर का माहौल पैदा किया टेलीविज़न के जिस तरह के प्रोग्राम आते थे, राइट। ऐसा लगता था कि भाई अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मर ही जाएगा। तो उस पैनिक में लोगों के लिए 3 दिन भी भारी पड़ रहे थे। 3 दिन आने से पहले ही कई सारे ऐसे पेशेंट आप ही लोगों ने बताए कि हमारा थेरेपी डिसकंटिन्यू करके उनको उनके घर वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए, तो अछूत है, घर में बाकी वो फैलाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती करा के जान छूटे, राइट। हमने आशुतोष जी यहाँ बैठे हैं, बताएंगे कि फिर वो हॉस्पिटल बोल रहे हैं कि लेके जाओ वापस, तो लेके भी नहीं जा रहे, भाई आप वहीं रख लो उसको। मतलब ये कि अपनों को भी लोग भूल गए, इतना ज़्यादा खौफ, इतना ज़्यादा डर पैदा कर दिया, राइट। और हम तो बोल रहे हैं 72 आवर्स, वो 72 आवर्स भी रुकने को तैयार नहीं है, राइट। पेशेंट को क्वारंटाइन कर दो, उसको कहीं आइसोलेट कर दो, उसको कहीं भगा दो, कहीं गाड़ दो, पेशेंट खुद भी अपने आप में डिप्रेस हो गया, इस तरह का माहौल था, अगर आपको ठीक से याद होगा। सो तब से दिमाग में चल रहा था ये 72 आवर इटसेल्फ इज़ ए क्वाइट अ बिग टाइम। कोई भी ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे 72 आवर्स की जगह कुछ मिनट में ही काम हो जाए, राइट। तो उसी सोच के साथ टुडे वी हैव लॉन्च्ड व्हाट वी कॉल एज द हीट प्रोटोकॉल, हॉल्ट कोविड-19 इन 2 आवर्स। देखिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। कल मेरी बीवी ने एक कवर देखा, अब 2 घंटे पे आ गए।
तो जाहिर सी बात है, जो इनके दिमाग में वही आपके दिमाग में या आपके दिमाग में तो नहीं आएगा, बिकॉज वी हैव बीन एसोसिएटिंग वेरी क्लोजली। आपको ये पता है कि ये सब चीज़ कैसे काम करती है, लेकिन एक जनरल पब्लिक के दिमाग में आएगा 2 घंटे में। एक्चुअली 2 घंटा नहीं है तो आधे घंटे में ही असर करती है, लेकिन थोड़ा शर्म के मारे मैंने इसको 2 घंटा लिख दिया है, राइट। इट वर्क्स इन हाफ एन आवर। तो हीट प्रोटोकॉल की किताब आपके पास है, और जो लोग ऑनलाइन लाइव मुझे देख रहे हैं वो यहाँ पे जाएंगे bishrup.com/heat protocol, तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश में किताब आपको मिल जाएगी, वो अभी आप खोल के देख सकते हैं। तो इसमें भी हमने एक कॉन्टेक्स्ट रखा था कि भाई हीट प्रोटोकॉल क्या है। मैं आपको 2 मिनट में समझा भी देता हूँ, आप लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है, बट फिर भी एक बार और रिकैप करते हैं इसको। हमारे तीनों हॉस्पिटल में हीट प्रोटोकॉल वाला जब भी पेशेंट को फीवर होता है यही करते हैं हम, क्योंकि वो पैनिक करेगा, और पैनिक में क्या है कि भाई पेशेंट को हम अपने डाइट पे रखते हैं तो बोलते हैं हमें बॉडी एक हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है, और वो वेट नहीं करते तो पैरासीटामोल ही खा लेते हैं। तो पैरासीटामोल इटसेल्फ इज डेंजरस, आप तो जानते ही हैं, और कई बार तो डेथ होती है बिकॉज ऑफ पैरासीटामोल, फिर वो वायरस के नाम पे चढ़ा दिया जाता है। तो हमें दवाइयों से भी बचाना है पेशेंट को, पैनिक से बचाना है पेशेंट को, तो देन वी इवॉल्व व्हाट वी कॉल एज हीट प्रोटोकॉल। हीट प्रोटोकॉल में बहुत ही सिंपल है, जैसे ही पेशेंट को फीवरिश लग रहा है या फीवर हो गया है या फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, वीकनेस आ रही है, सारे सिम्टम फ्लू के हैं, फ्लू बोलें, कोविड बोलें, वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव, जैसे ही सारे सिम्टम आते हैं तो हमें उसको स्टेप 1 बाल्टी लेके, आप देखिए इसमें ये राइट। तो हमने ये भी कॉन्टेस्ट रखा था, सेकंड प्राइज जिनको मिला वो ये है। तो हमने बाल्टी लिया और बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको घर में ना थर्मोमीटर की ज़रूरत नहीं है, आपको घर में वाटर थर्मोमीटर की ज़रूरत है। थर्मोमीटर की ज़रूरत इसलिए नहीं बिकॉज टेम्परेचर जो भी आप हाथ छू के गर्म तो दिखेगा, राइट, लेकिन इससे 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अपने पानी का रखा, और इस तरह से आपने उस पेशेंट को बिठा दिया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पेशेंट, राइट, लगा। और बाकी और 2 बाल्टी है, ये जो एक और बाल्टी है, इस बाल्टी में 50 डिग्री सेल्सियस पानी है, ताकि हर 5 मिनट में इसका टेम्परेचर 1 डिग्री घटेगा, तब इस मग से पानी इसमें डालेंगे और एक मग से पानी यहाँ से निकालेंगे भी, सो एज टू मेंटेन द टेम्परेचर। ये आधा घंटा ऐसे बैठना है। जब वो पेशेंट बैठा है, साथ में इनके हाथ में देखिए ग्लास भी है, ग्लास में 80 डिग्री सेल्सियस यानी कि बहुत ही गर्म पानी पेशेंट को पीते रहना है, आधा लीटर, राइट। इसमें लेवेंडर ऑयल डालना है, इसमें नींबू निचोड़ना है, पूरा 1 नींबू फॉर हाफ ए लीटर वाटर, इसको भी गर्म रखना है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज जल नीति। वो अब देखिए, जल नीति, अगर कोई मुझसे पूछे मैं जल नीति नहीं कर सकता, मैंने ट्राई किया लेकिन होता ही नहीं वो, तो थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और उस वक्त हम किसी को सिखा नहीं सकते जल नीति करो जी, राइट। वो जिसको आता है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो उस वक्त उसकी हालत ऐसे नहीं कि वो बैठ भी पाए ऐसे। तो कई बार हम बोलते हैं पेशेंट ऐसे लेट जाता है, फोटो दिया हुआ है बुक में आप देखिए, और पैर में हमने इस तरह से किया हुआ है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी वायरस हो, खासतौर पर रेस्पिरेटरी वायरस, वो हीट में नहीं रह सकता, इट डाइज, सिंपल। तो हमने हीट बॉडी को पहुंचाना। अरे पेशेंट तो पहले ही फीवर है, 102 टेम्परेचर आप बोल रहे हो और गर्म पानी में और डालो, राइट, दैट इज व्हाट इज, हम बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। बॉडी, यू ऑल नो कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्चुअली दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। तो हम डिफेंस मैकेनिज्म को कॉम्प्लीमेंट करना है ना हमें, राइट। मान लो बॉर्डर में सोल्जर लड़ रहे हैं तो आप भी बंदूक लेके उसको लड़ने लगेंगे, ना कि उस जो बंदूक छीन लेंगे उससे, राइट। जब भी कोई पैरासीटामोल खाता है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, दैट इज इक्वलेंट टू कि सोल्जर लड़ रहा है और पीछे से बंदूक आपने छीन लिया, राइट। ऐसे ही हो रहा है ना। तो व्हाट आई से कि बॉडी तो लड़ रहा है, बॉडी का वेपन क्या है, फीवर। तो आपको बॉडी को वेपन देना है कि आपका वेपन फीवर है ना, तो मैं फीवर देता हूं आपको, आर्टिफिशियल फीवर। तो आपने क्या किया, पेशेंट के पैर में पानी में डाल दिया, राइट। बाल्टी सबके पास होता है, हॉट वाटर इमर्शन टब होता, फिर तो बात ही कुछ नहीं थी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ वो तो नहीं होगा घर पे, बाल्टी तो होगी, राइट। और 80 डिग्री सेल्सियस पे पानी बहुत गर्म पिलाया। एंड थर्ड स्टेप, 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी आपने डाला, इसमें करीब 200 ml। ये सॉस का बॉटल है, ये तो 50 रुपये मिल जाएगा कहीं भी, और ऊपर से मैंने थोड़ा काटा हुआ है, राइट। और साथ में 1 चम्मच नमक डाल के, जब आप पेशेंट को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ऐसे करके दबाएंगे, आप जादू की तरह देखेंगे कि दूसरी नॉस्ट्रिल से पानी अपने आप निकलेगा। जितना आसान अभी लग रहा है उससे भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। नहीं तब खड़े होके, वो तो ये पहले ये कर लिया, आधे घंटे में ख़त्म हो गया। अब आधे घंटे के बाद वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। अब बोलेगा मैं ठीक हूँ,
तब 1 मिनट में, 1 मिनट इस नाक पे, 1 मिनट इस नाक पे, मतलब 30 मिनट प्लस 2 मिनट्स मोर, 32 मिनट्स। ये कंप्लीट्स 1 साइकिल। इस एक साइकिल के बाद यहाँ पे भी काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट में जाके देखेंगे, जब से हमने इसको इस वाले ट्रेनिंग को हमने लॉन्च किया था लास्ट इसी महीने के शुरू में, आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, और आप में से जिन जिन लोगों को दिया उन सबके हमारे पास फीडबैक भी आ रहे हैं और वीडियोस भी आ रहे हैं, एंड वी नो, बिकॉज हम तो इसको करते हैं अपने हॉस्पिटल में, रोज ही करते हैं। पैरासीटामोल जब कोई लेता है तो सिम्टम चले जाते हैं, फीवर चले जाता है, जब तक कि पैरासीटामोल का असर रहता है, उसके बाद दोबारा आ जाता है, राइट। इसमें जब हम कंपेयर करते हैं, पैरासीटामोल से फास्ट टेम्परेचर चला जाता है और वापस नहीं आता, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, यानी कि इसमें वायरस मर रहा है, राइट। तो जंग का मैदान है, बॉडी का वेपन है फीवर, आपने बॉडी को बोला लाओ जी मैं भी वेपन दे रहा हूं, राइट, आपने वेपन दे दिया गर्मी का। अगर जिनके पास बाट, तभी मैं बोलता हूं कि अपने घर में हिम्स एट द रेट ऑफ होम, यानी कि घर पे एक बाट बिठा बना लीजिए। अगर बाट भी होता तो हम क्या कर सकते थे कि उस पेशेंट को बोलते पूरा का पूरा ही बाट, फिर तो 15 मिनट में काम हो जाना था, राइट। लेकिन इसीलिए मैं 30 मिनट बोल रहा हूँ, और फिर भी मैंने इसको 2 घंटा रखा है। कुछ पेशेंट ऐसे होंगे 5% 10% कि जो 30 मिनट के बाद भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए। 30 मिनट के बाद टेम्परेचर देखेंगे थोड़ा बढ़ा मिलेगा, आफ्टर ऑल अपने टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन आधे घंटे बाद टेम्परेचर डाउन मिलेगा। फिर भी मैं बोलता हूँ 1 घंटे बाद इसी प्रोसेस को एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। आधा घंटा किया, फिर 1 घंटा ब्रेक दिया, फिर दोबारा रिपीट किया, टोटल कितना टाइम हो गया? 2 आवर्स। ये 2 घंटे बाद, राइट, द पेशेंट इज अब परफेक्ट। सुनने में लग रहा है ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को लग रहा है जिन्होंने करके देखा नहीं है, राइट। जिन्होंने करके देखा, यहाँ पे है कोई जिन्होंने करके देखा है? ये देखिए किया है ना आपने सबने, ये देखिए कितने सारे हाथ रेज्ड हैं ऑलरेडी। तो इट वर्क्स, एवरी टाइम इट वर्क्स, इट हैज़ टू वर्क। इट हैज़ टू वर्क व्हाई? बिकॉज यू आर सपोर्टिंग द बॉडी। अब बॉडी के वेपन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो ये काम नहीं करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। आपका जो बॉडी का फिजिक्स है, बॉडी का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को कॉम्प्लीमेंट आप करेंगे तो वो काम करेगा, फास्ट काम करेगा। हम अब तक उसका उल्टा करते आए हैं, एंड देन वी सफर अ लॉट। हमारे दिमाग में बैठ गया है कि वो अगर फीवर होगा तो 7 दिन में ही जाना चाहिए उसको, या 1 महीना तक ही तड़प तड़प के जाना चाहिए, हमने दिमाग में बिठा लिया है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, आज से पहले ऐसा कुछ किया भी तो नहीं ना आपने, राइट। सो आपके माध्यम से वी वांट कि ये हर घर तक पहुंचे, राइट, और ताकि लोग फीवर से डरे नहीं। होता नहीं फीवर हो गया, वीज़ा लगा हुआ है, हमारे दोस्त का फ़ोन आया, मैंने 2 घंटे तो है ना, अभी ठीक हो जाएगा, फिर जाओ आप जहाँ भी जाना है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे, मॉल में जाएंगे, सबसे पहले तो टेम्परेचर देखते हैं, राइट। तो अब ये है कि क्वारंटाइन करना है या जाके टेस्ट कराना है, डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लाना है, ये सब सोचने में जितना टाइम लगे उतने टाइम में तो अब ठीक ही हो रहे हैं, राइट। उससे पहले तो ठीक ही हो जा रहे हैं। हाँ, इसमें क्या है कि ड्यूरेशन कुछ नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाइड कीजिए। आपने इसमें 200 ml पानी भरा, वो भी 40 डिग्री टेम्परेचर पे, राइट, और उसमें 1 चम्मच नमक भरा, राइट। आपने ऐसा किया, ऐसे कर दिया, तो आपका आधा पानी निकल जाएगा 100 ml, राइट। इसमें करने में करीब 10 सेकंड लगेगा, आप जोर से दबाएंगे 10 सेकंड पानी निकल जाएगा। फिर ऐसे किया, फिर जो रिमेनिंग पानी है दोबारा दबाया तो बाकी 100 ml यहाँ से निकल जाएगा 2। तो जब इस नॉस्ट्रिल एरिया में जो भी वायरस है, इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस बोलते हैं इसे, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, उससे जुड़े हुए चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस है, चाहे कोरोना वायरस है, चाहे राइनो वायरस है, चाहे कॉमन कोल्ड वायरस है, चाहे एडिनो वायरस है, दीज आर ऑल सेम, भाई बहन है सब, राइट। कोई भी वायरस है तो दे कैन नॉट सस्टेन द हीट में नहीं रह सकते जिंदा, दे हैव टू डाई, दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक से डिस्ट्रॉय। आप तो नॉर्मल वाला ले लो, अभी मैं सिंधा ना बोलूँगा वो तो है नहीं, ये नहीं, वो तो मैं बोलता ही नहीं है, तो वो ले लेना, राइट। तो हाँ, अब क्या है कि क्योंकि ऐसे सेटिंग में जब आप किसी को बताएंगे, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि नमक होगा उसके पास, नींबू तो होगा उसके पास, पानी होगा, गर्म कर ही लेगा आदमी, बाल्टी भी होगा, राइट। अगर इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहें, एनलार्ज करना चाहें, हम बोल सकते हैं, थैंक यू, कि तब एक बाथ टब का नाम हमने तो बड़ा वो लगा, ग्रैड डायलिसिस टब होना चाहिए, एक MD डॉक्टर वहाँ खड़ा होना चाहिए, राइट। वो भी एक तरीका है, राइट, लेकिन सिंप्लीफाइड तरीका तो यही है इसमें। और इसमें भी हमने कॉन्टेस्ट रखा, आप में से काफ़ी लोगों ने भाग लिया, हमने करीब 500 लोगों ने कॉन्टेस्ट ये रखा कि आपको जो ये सारा तरीका है इसको एक फ्रेम में बना के, एक उसमें ही कोई उसको देखे और उसको सारा समझ आ जाए क्या हो। तो करीब 500 लोगों के एप्लीकेशन आए, सब अच्छे हैं सब लोगों ने, लेकिन उनमें से जिनको सेकंड प्राइज़ मिलता है, शी इज़ राइट हियर, वैष्णवी यू हियर, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और शी गॉट द सेकेंड, राइट, फर्स्ट वाला दिखाऊंगा मैं,
प्लीज़ कम। सेकेंड इसलिए है, जो हमारे जूरी ने चूज़ किया वो इसलिए क्योंकि इन्होंने ना केवल खुद किया, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, यहाँ तक कि बच्चे यहाँ भी आए हैं। राइट, ग्रेट, वेलकम वेलकम वेलकम। ये थैंक यू। जो फर्स्ट प्राइज विनर है वो हमारे यहाँ पे नहीं है, वर्चुअली वो जुड़े हमारे साथ। ये हैं नीला मेघा श्याम। इन्होंने एक इस तरह से एक फ्रेम बनाया है, इसके अंदर ही सारा कुछ पढ़ेंगे तो एक में ही मतलब ये कि अब क्या है कि हमने ये बोला है कि कुछ ऐसा आप कर दो कि जैसे किसी ने फ़ोन किया, फीवर हो गया, तो बस इसको हमने व्हाट्सएप कर दिया, उसके पास पहुँच गया। इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि हमारे मतलब होना ये चाहिए ना कि हमारे बिना इंटरवेंशन के इंसान ठीक होना चाहिए, राइट, तभी वो रियल माना जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास नॉलेज है, मैं जाके बताऊंगा तभी हो पाएगा, राइट, जैसे कि चलता है वैसे नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से बनाओ कि इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द वन जो कि उतना ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जितना मैक्सिमम अमंग द ऑल, राइट। तो ये हम अपने वेबसाइट पे, अपने फेसबुक में अपलोड करेंगे और आपको भी, आप सब जुड़े हमारे साथ, जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपको हम व्हाट्सएप से भेजेंगे, राइट। और इस तरह से आप भी, आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बना के हमें भेजा ही है, राइट, काफ़ी लोगों ने फेसबुक में डाला ही है। तो आइडिया ये है कि ये सिंपल टेक्निक काम करता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, राइट। वाई इट शुड नॉट रीच टू द पीपल, राइट। और लोगों तक पहुंचाने के जितने भी जरिए हो सकते हैं, सेफेस्ट, आसान, जल्दी, वो सारे तरीके हम सबको करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी हमें नए टेक्निक मिलते हैं जिससे किसी का पेन, दर्द कम होता हो, वी शुड help the people by making this reach to them, right? With this idea today we got collected here. यहाँ पे एक बात जो आप लोग कन्फ्रंट करते होंगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो बोलेगी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की या लॉबी, ये तो काम नहीं करता, ऐसे करके उसको रबिश करने की कोशिश करती है कई बार, राइट। जबकि आप सबने 60,000 पेशेंट ठीक कम नहीं होते जिनको ठीक किया, एविडेंस बेस्ड। आयुष मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने सारा देखा, उन्होंने भी लिख के दिया कि रिकमेंडेशन दिया कि हाँ इससे ठीक होता है, ऑब्जर्वेशन स्टडी के बाद, साइंटिफिक स्टडी के बाद। तो जब भी कोई नया ऐसा टेक्निक आएगा विच कैन बी ए थ्रेट टू सर्टन काइंड ऑफ बिजनेस, तब फिर उसको खारिज करने के भी बहुत सारे तरीके निकलेंगे, राइट। तो ऐसे में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे डॉक्टर पांडे हैं, राइट, इन जो MD रेडियोलॉजी है, हमारे पार्टनर भी हैं, मित्र भी हैं। तो इन्होंने इस सारा चीज़ को सपोर्ट करने की, जितनी मैंने इनके अंदर एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक का जो कॉम्बिनेशन देखा, उतना मैंने आज से पहले किसी का देखा नहीं। सो दैट मीन्स समथिंग अमेजिंग, राइट। तो हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, राइट, और उनके डायलिसिस ख़त्म हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट जो लिख दिया था वो ख़त्म हो रहा है, दे आर लिविंग देयर लाइफ। लेकिन अब साइंटिफिक कम्युनिटी को पूरी दुनिया में बताना है, तो उनके भाषा में ऐसे बताओ कि उसका कोई जवाब ना हो, राइट। तो ये काम जो है वो उसका बीड़ा डॉक्टर अवधेश पांडे जी ने लिया, और इसमें एक छोटा एग्जांपल देके फिर उनको स्टेज पे बुलाता हूँ। एग्जांपल आप इस, मैं तो 2 हफ्ते हो गए मैंने इत्थे आए नूं, फिर मतलब डायलिसिस तो बाद जिद्दां कमजोरी जी आ जाती है ना, मैनू 2 दिन पहले कमजोरी तो आई तो वॉशरूम भी मतलब आना बंद हो गया सी। फिर जब इत्थे आया सी 2 दिनां च मैनू जी डाइट दे ते उन्होंने मैनू यूरेन भी पास आउट होने लग गया, मतलब जिन्ना भी पानी पींदा सीगा सारा मतलब यूरिन पास हो जांदा ते नाले कमजोरी भी नहीं आई। मतलब पहला मेरे तो इत्थों उत्थे तक भी नहीं तुरे जांदा सी, हाँ व्हील चेयर ते जांदा था, हुण मतलब जा सकदा। ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੱਸ ਬੇਟਾ, पैर ते बहुत स्वेलिंग सी पूरा, मतलब ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰ। हाँ जी हुण घट गई है इन्नी थेरेपिस्ट नाल। तो ये गुरसेवक, एक छोटा बच्चा आप देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में है, तो डायलिसिस पे ये था, थ्राइस पे था, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 3, मतलब एक ही हर दूसरे दिन डायलिसिस जाना है, राइट। इतने छोटे बच्चे को सोचिए, राइट। और फिर यहाँ पे आए और अभी आप देखा, अभी ही इज़ परफेक्टली फाइन, अब डायलिसिस वगैरह सब बंद है, ही इज़ वेरी हेल्दी। जब आया था व्हील चेयर पे आया था, नाउ ही कैन प्ले लाइक एनी अदर किड, राइट।